मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम और व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है और 12 मासों में से मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज ही के दिन व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण कराना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वेखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेदपाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योगबल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी? मुनि ने विचार कर कहा कि और धर्म और कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको भी प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं है। देर सब अवश्य लग जाएगी, परंतु तेरे पिता की मुक्ति का सुगम और शीघ्र फलदाता उपाय मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित पिता को संकल्प कर दो, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनका फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग चला गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप इत्यादि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन दूध, आलू, अरई आदि का सागार लेना चाहिए।